जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स 2025 को बच चुके हैं सिर्फ 5 डेज़। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2025 में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम उनका टाइप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2023 से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें 2024 में देखने को मिले थे, वो वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और फिर हम 2024 से डिराइव करेंगे 2025 की थीम्स। ठीक है, तो देखो ये है 2023 के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन द न्यूज़, और यहाँ लिखा है कंट्री लोकेटेड वेयर इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, ऐसे कुछ दो ऐसे रखे कॉलम टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। ठीक है, तो एक टाइप हो गया, एक टाइप का क्या हो गया ऐसे, और इसने मैचिंग टाइप पूछ लिया। नेक्स्ट देखो, रीजन्स मेंशन्ड इन न्यूज़, रीजन्स फॉर ब्रिंगिंग न्यूज़। तो इसने भी वैसे ही करा, एक ऑप्शन दिया 2, 3 और उसके सामने लिख दिया कि इनमें से कितने पेयर सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैच टाइप वाले हैं जिसमें पेयरिंग का पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2023 गई, इसमें भी ऐसा ही करा इन्होंने, एक पोर्ट दे रखा वेल नोन फॉर, तो 1, 2, 3 उसके सामने ये लिख दिया और फिर पूछ लिया कि इनमें से कितने पेयर्स सही हैं। नेक्स्ट 2024 में इन्होंने एक बहुत मस्त चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। एक दो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद पूछते हैं इनमें से दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 2023 के क्वेश्चंस। ठीक है, देख लिए। अब आते हैं हम 2024 के ऊपर। 2024 में यूपीएससी एक स्टेप फर्दर गया और उसने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में किया थोड़ा बदलाव। 2023 में जब उसने इंट्रोड्यूस किया था तो उसने कितनी स्टेटमेंट पूछी थी, एक स्टेटमेंट ये रही और दूसरी स्टेटमेंट ये रही। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट थे। 2024 में उसने क्या किया, उसने 3 स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। 3 स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, जैसे अब 2022 में यूपीएससी ने हिंट दिया था कि वो पेयर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, और उसने 2023 में ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसने अगर ये 3 वाले पूछे हों, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, यही यूपीएससी रिपीट कर दे 2025 में। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है ये 3 स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक टाइप ही हो सकता है। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट टाइप तो है ही, एक 3 स्टेटमेंट वाले टाइप और दूसरा 2 स्टेटमेंट वाले टाइप, ये भी 2025 में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यूपीएससी ने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो 2023 में पूछे स्टेटमेंट वाले, 24 में पूछे, तो 25 में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट के लिए भी तैयार रहना है और 3 के लिए तो रहना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2023 में क्या देखा हमने, पेयरिंग टाइप क्वेश्चंस थे ना। ये देखो, डोनबास, करचिन, टिग्रे। 2024 में यूपीएससी ने एक और इसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसने अब 3 कॉलम्स दिए हैं, वाटरफॉल, रीजन और रिवर। ठीक है, उसने 3 कॉलम दिए और उसने पूछ लिया कि इन तीनों में से कितने पेयर्स सही हैं। मतलब आपको अब 2 चेक नहीं करने, आपको 3 चेक करने। ठीक है, तो ये इसका न्यू था। तो ये चीज़ भी अब 2025 में रिपीट हो सकती है। ठीक है, क्या होगा, 3 कॉलम्स आएंगे उसमें, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देख लो पेपर में तो आप शॉक मत हो जाना। ठीक है, पहले से अगर आपको पता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपका माइंड थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसने फिर 3 टाइप वाले, यहाँ पूछा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, फिर 3 कॉलम दिया, फिर पूछ लिया इनमें से कितने करेक्ट हैं। ठीक है, एक वेरिएशन ये पूछा जिसमें सीधा ऑप्शन दे दिया। इसकी दूसरी वेरिएशन क्या है कि इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, हाउ मैनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। जैसे उसने यहाँ पूछा, इन हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसके 2 वेरिएशन आपको दिख गए। तो बस तैयार रहना 3 कॉलम वाले के लिए भी। ठीक है, और उसमें पेयरिंग वाले के लिए भी, और जिसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे दे उस वाले के लिए भी। नेक्स्ट, ये देखो, इसमें भी 3 पेयर वाले आए हैं, रीजन, नेम ऑफ माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन। इसमें 3 कॉलम दिए उसने और 3 कॉलम करके पूछ लिया कि इन हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्कियोलॉजिकल साइट दिया, स्टेट दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, और फिर से उसने 3 कॉलम्स दिए। ठीक है, और उसने फिर ऑप्शन डायरेक्ट दे दिए हैं। ठीक है, इसका दूसरा वेरिएशन वो पेयर्स दे सकता है। ठीक है, तो आपको किसके लिए तैयार रहना, 3 स्टेटमेंट के लिए। देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी में पूछ लिया उसने, डिफेंस में पूछ लिया, वाटर ये ज्योग्राफी में पूछा है। ठीक है, तो आपको ऐसे तैयार रहना है। नेक्स्ट देखो, आपको 2 पेयर वाले के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, जिसमें 2 कॉलम्स दें वो, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर, ऐसे ऐसे
और इसमें से पूछ लिया कि इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ये वाली चीज़ आपको 2023 में देखने को मिली थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पूछा है ना उसने, पोर्ट वेल नोन फॉर, पूछ लिया कितने करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसमें सेम ही चीज़ है, बस इसने कॉलम बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर पूछ लिया कितने पेयर करेक्ट हैं। तो 2023 से हमने डिराइव किया 2024 का टाइप, है ना। नेक्स्ट देखो आइटम्स, उसकी कैटेगरी पूछ ली वही, फिर पूछेगा ये कितने पेयर करेक्ट हैं। तो ये 2023 में इंट्रोड्यूस किया था उसने, और इसने कंटिन्यू कराया 2024 में भी। तो इसका मतलब ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है 2025 में भी, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है। फिर देखो पार्टी बोला और उसका लीडर, फिर उसने कॉलम्स दिए और फिर पूछ लिया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉलम्स वाले भी आ गए हैं और 3 कॉलम्स वाले भी आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर कंट्री पूछा, रीज़न फॉर बीइंग इन न्यूज़, ऐसा सेम टाइप 2023 में था, ठीक है। और उसने यही रिपीट किया 2024 में। तो यूपीएससी ऐसा रिपीट कर सकता है 2025 में भी, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पैटर्न्स 2025 में आपको आ सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बाउंसर आ गए। एक तो आ सकता है 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, है ना, जिसमें एक स्टेटमेंट ऊपर दी होगी, फिर नीचे स्टेटमेंट दी होगी, फिर पूछेगा कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। उसके बाद इसका जो वेरिएशन आएगा वो आएगा 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट दी होगी उसमें। वो च्युइंगम वाला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद इन तीनों के बाद ऑप्शन दिए होंगे ABCD करके, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पेयरिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब एक चीज़ यहाँ लिखी होगी, एक चीज़ यहाँ लिखी होगी, 1 2 3 ABC, और फिर पूछ लेगा हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फिर यूपीएससी इसका भी एक वेरिएशन लेके आएगा जिसमें 3 कॉलम्स दिए होंगे, वो डिफेंस वाले क्वेश्चन की तरह, और फिर पूछ लेगा इन हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो आपको सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप करिए तो मैं जल्दी जल्दी दोबारा रिवाइज करा सकता हूँ। देखो एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें एरिया न्यूज़ या कुछ भी हो, उसमें 2 कॉलम दे के पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो आएंगे। 24 में 3 स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद 2 स्टेटमेंट टाइप वाले तो आने ही हैं, उसके बाद 3 कॉलम्स वाले ऐसे करके, वाटरफॉल, रीजन, रिवर, ये 3 वाले, ये देखो ये भी 3 वाले, ठीक है। नेक्स्ट एक और 3 वाला, ये तो पक्का मिलेंगे आपको 25 के पेपर में। उसके बाद ये भी 3 वाले, है ना। उसके बाद ये 2 वाले, उसके बाद ये 2 वाले, नेक्स्ट ये 2 वाले, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 वाले। तो इतने सारे आपको 2 टाइप के देखने को मिल रहे हैं, 3 टाइप को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2025 में जब आपको पेपर मिले और आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं तो बिल्कुल भी शॉक मत होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।